दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोलकाता से गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। स्लीपर कोच के साथ ये ट्रेन आधुनिक तकनीक से लैस होगी। रेलवे के अनुसार इससे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। रात में आरामदायक सफर का अनुभव यात्रियों को मिलेगा। ये कदम भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और अब प्रयागराज से बड़ी विकास खबर। नए साल 2026 पर प्रयागराज को 10 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल मिला है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल शहर को नई रफ्तार देगा। इस पुल से ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में नए साल पर लोगों को हरियाली का तोहफा दिया गया है। 1 जनवरी को बॉटनिकल गार्डन आम जनता के लिए मुफ्त खोल दिया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने पहुंचे। परिवारों और बच्चों में इस फैसले को लेकर खासा उत्साह देखा गया। नगर निगम का कहना है कि इससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा अब विशेष सुरक्षा बल संभालेगा। कॉरिडोर की जिम्मेदारी SSF को सौंपी गई है, जबकि CISF विशेष सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह की चूक को रोकना है। यह फैसला हाईटेक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं संघर्ष से सफलता की कहानी की। कानपुर के टेम्पो चालक श्रवण ने अपनी मेहनत से शंख एयरलाइन कंपनी शुरू की है। कभी रोज कमाने वाले श्रवण आज एक उद्यमी बन चुके हैं। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। श्रवण ने बताया कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से यह संभव हुआ। स्थानीय लोग उनके जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और अब राजधानी लखनऊ से बड़ी भीड़ की खबर। नए साल पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति संभालने के लिए प्रशासन को गेट बंद करने पड़े। जनसंख्या के दबाव के चलते जनेश्वर मिश्र पार्क और लखनऊ चिड़ियाघर में भी भीड़ देखी गई। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। लोगों से शांति और नियमों का पालन करने की अपील की गई। नए साल पर घूमने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर रही। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र के BMC चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनावी रैली और जनसभाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सभी क्षेत्रों के मतदाताओं से जुड़ना जरूरी है। अखिलेश यादव मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख इलाकों में जनसमूहों को संबोधित करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। आगामी चुनावी माहौल में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रचार अभियान को जोश के साथ शुरू किया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है। राज्य में वर्तमान शीतलहर और कोल्ड वेव और भी सख्त होने की उम्मीद जताई गई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के संकेत मिले हैं। शीतलहर के कारण विजिबिलिटी और सड़क यातायात पर असर देखा जा रहा है। लोगों को सुबह शाम घर से बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी आवश्यक तैयारियों के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम का ये बदलाव जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 2026 में विशेष आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रेरणा और सकारात्मक सोच बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई नागरिकों ने भी भाग लिया और प्रेरणादायक संदेश साझा किए। इस आयोजन को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया। लोगों ने उत्साह और एकता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनकर संदेश दिया। सांसदों और राजनेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये कार्यक्रम लखनऊ के प्रमुख सार्वजनिक आयोजन के रूप में उभरा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देहरादून में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कोविड काल में पैरोल पर था। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस ने सघन पूछताछ और निगरानी के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस गिरफ्तारी को कानून व्यवस्था की सफलता बताया जा रहा है। स्थानीय लोग इसे पुलिस के प्रतिबद्धता के रूप में देख रहे हैं। आरोपी के खिलाफ आगे की जांच जारी है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो गाजियाबाद और कौशाम्बी पुलिस ने एक वायरल वीडियो की जांच करते हुए एक व्यक्ति की पहचान की है। जांच में पता चला कि वह व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से पड़ताल की। पुलिस ने व्यक्ति की पहचान के लिए मोबाइल की जाँच की और अन्य साक्ष्यों का उपयोग किया। अब संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह जांच कानून और सुरक्षा मानकों के तहत की जा रही है। स्थानीय प्रशासन मामले पर निगरानी बनाए हुए है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को सड़क, रेल और RRTS से जोड़ने की बड़ी योजना सामने आई है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देना है। नई कनेक्टिविटी से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना के तहत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित किया जाएगा। आने वाले वर्षों में यह इलाका विकास का बड़ा केंद्र बन सकता है। चलिए अब अगली
खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। सहायक ऑपरेटर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और अन्य चरण शामिल होंगे। युवाओं में इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आधिकारिक वेबसाइट पर सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्मारक में सफाई कार्य करने वाला कर्मचारी अपने साथियों को फर्जी नौकरी का झांसा देता था। आरोपी लोगों से पैसे लेकर नौकरी दिलाने का झूठा वादा करता था। कई कर्मचारियों ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। 2026 में देश में बड़े बदलावों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में कई बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इन बदलावों का असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। सरकार की नीतियों और योजनाओं में भी व्यापक सुधार की बात कही गई है। विशेषज्ञ इसे भविष्य की तैयारी का संकेत मान रहे हैं। नई तकनीक और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभा सकती है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बरेली से विकास से जुड़ी सकारात्मक खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा IT पार्क निर्माण का लगभग 75% कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। IT सेक्टर में निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार इसे डिजिटल विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही यह परियोजना पूरी तरह तैयार हो सकती है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के एक विधायक की खुले दिल से सराहना की है। विधायक सुरेश कुमार द्वारा साइकिल यात्रा करने की पहल को प्रधानमंत्री ने प्रेरणादायक बताया। प्रधानमंत्री ने इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम कहा। उन्होंने युवाओं से भी ऐसे प्रयास अपनाने की अपील की। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। लोगों ने इस पहल को अनुकरणीय बताया है। स्वस्थ जीवन शैली का संदेश एक बार फिर सामने आया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर है। लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के 3 ARTO को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई एक रिपोर्ट दाखिल होने के 48 दिन बाद की गई। मामले में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। आगे की जांच अभी जारी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन खबरों का सारांश तैयार करूं या इन्हें किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करूं?